तो सफ़र हमारा शुरू होता है पुणे से। तो गाइस हम लोग यहाँ पे सोमनाथ और द्वारिका जी का दर्शन करने वाले हैं। पुणे से मुंबई तक हम जाएंगे बाय बस, देन मुंबई से हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू होगा। यहाँ पहुँच चुका है मुंबई से वेरावल तक के लिए यहाँ ट्रेन है। जहाँ तक कि वेरावल से आपका सोमनाथ बहुत ही पास में 7 से 8 किलोमीटर। आप चाहो तो डायरेक्ट सोमनाथ के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेरावल स्टेशन। यहाँ से हम चलेंगे सोमनाथ, जो कि मैंने बताया 7 से 8 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पे कई सारे सब कुछ मिल जाएंगे। आपको बस चाहिए या ऑटो रिक्शा, सबसे पहुँच जाएंगे। गाइस सोमनाथ में टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा देती हूँ। सोमनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। बोलिए हर हर महादेव। इसके बाद हम चलते हैं बाणगंगा की तरफ। यहाँ पे आपको जो दृश्य दिख रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको 3 शिवलिंग यहाँ पे पानी में डूबे हुए दिखा देंगे। कहा यह जाता है कि पानी जब ये शिवलिंग से टकराते हैं तो एक डमरू जैसी आवाज़ आती है, बट यहाँ पे शोर इतना था तो वो आवाज़ तो हम सुन नहीं पाए। बट ये दृश्य है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होगा। आप भी इसको देखते हुए इसका आनंद उठाइए। गाइस इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है, किसी मान्यता के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान राम जी की पत्नी यानी सीता जी का हरण कर लिया गया था, तो राम भगवान जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब यहाँ से गुजरे थे तो उसी समय बाणगंगा का उदय हुआ। दरअसल भगवान राम जी को प्यास लगी थी। उन्होंने लक्ष्मण जी से पानी मांगा, तो लक्ष्मण जी ने पानी खोजने की बहुत कोशिश की। जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी पर बाढ़ सांधा, तब जाकर के इस गंगा जी का उदय हुआ। भगवान जी राम जी की प्यास बुझाने के बाद आज भी ये लोगों की प्यास बुझा रही है। जय महादेव की, जय महादेव की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भालका तीर्थ की तरफ। भालका तीर्थ के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे जब विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण जी के बाएं पैर में एक शिकारी ने गलती से एक बाण मार दिया था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने के बाद वो अपने निज धाम में प्रस्थान कर दी। बाण को या तो तीर या तो फिर भल्ल कहा जाता है। इसी कारण इस जो भी ये तीर्थ स्थल बोला गया है उसको हम बोलते हैं भालका। जय महादेव जय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद हम चल रहे हैं विनेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ।
यहाँ पे एक राजकुमारी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक राजकुमारी थी जिनका नाम था वेनी, ठीक है। वहाँ उस टाइम जो चल रहा था, उस टाइम थे महमूद गजनबी जी का राज चल रहा था। जब महमूद गजनबी और उसकी इस्लामिक फौज ने राजकुमारी वेनी जी के अपहरण करने की कोशिश की, तब जो वेनी जी जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति थी, तो वहाँ पे आई बैठी, तो वेनी जी ने खुद को उस मंदिर के अंदर बंद कर लिया और भगवान शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। और कहा जाता है कि उस दिन से भगवान शिव ने जो चमत्कार दिखाया, जो संभवतः कभी भी नहीं देखा गया। राजकुमारी वेनी की प्रार्थना सुनने के बाद मंदिर में स्थापित शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गया और राजकुमारी वेनी को अपने अंदर समाहित कर लिया गया। मैं आपको बताऊंगी, मैं वहाँ साक्षात दर्शन करके आई हूँ, तो वो जो शिवलिंग है वो 2 भाग में विभाजित है। और कहा जाता है राजकुमारी वेनी जी की जो चोटी थी वो उस शिवलिंग के पीछे के साइड उसका एक साक्षात दिखाई भी दे रही है। ये है शिवलिंग। अब हम चलते हैं श्री राम मंदिर की तरफ, जो यहाँ पे आपको श्री राम जी का धनुष दिख रहा होगा, तीर दिख रही होगी, तो उससे आप जानेंगे होंगे ये श्री राम मंदिर है। इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे, कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत सी प्रतिमा, ये अभी लेटेस्ट इस ईयर 2023 में ही ये लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। कहा जाता है 1297 यानी 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पे कब्जा किया गया था, तब इसको 5वीं बार गिराया था, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब ये दोबारा से 1706 में गिरा दिया। जो इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया था अपने टाइम में। और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया था। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अब हम चलते हैं गोलोक धाम तीर्थ की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर को देखने को मिलेंगे। ये कहा जाता है कि ये वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भालका तीर्थ से चलने के बाद यहाँ पे विश्राम किया था, जब उन्हें एक तीर से मारा गया था। इसको देहोत्सर्ग भी बोला गया, या तो ये कहा जा सकता है कि इन्होंने यहाँ पे अपना देह को त्याग दिया था। ये जो हमारा सोमनाथ मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको ये मिलेगा। आप अगर शाम के टाइम पे आते हैं, ये तो आपको रात का दृश्य दिख रहा होगा, शाम के टाइम पे भी आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होगा। आपको वहाँ पे जो लहरें चलेंगी उससे आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फिर से आ जाएगी।
हमने सोमनाथ से द्वारिका तक का सफ़र तय किया और हम पहुंच चुके हैं हमारे द्वारिकाधीश टेम्पल की तरफ। यहाँ पे भी आपको मैं पहले ही बता दूँ, ये हमारा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद रेलवे स्टेशन से द्वारिका मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, बहुत ही पास में है। यहाँ पे भी इस मंदिर के अंदर, मंदिर कैंपस के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। बोलिए जय द्वारिकाधीश। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि है श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता मानी गई है कि इस पवित्र स्थान, जो कि नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग रूपी स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। द्वारिका नगरी से संबंधित यह एक मान्यता और भी एक मशहूर है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे तो उस दौरान उन्हें 6 बार अरब सागर में डुबोया गया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था और युद्ध छोड़कर मथुरा से चले गए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय भी पड़ गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए और यहीं पर उन्होंने अपने नगरी की स्थापना की। यहाँ पे अगर आप ये ज्योतिर्लिंग के जस्ट बाहर देखेंगे तो यहाँ पे शिव शंकर जी की, शिव शंभू जी की बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा गोपी तालाब की तरफ। कहा जाता है नटवर नागर यानी कृष्ण जी के प्रेम में जो गोपियां दीवानी थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं लौटे, क्योंकि वो बहुत इंतजार कर रही थी उनका, जब कृष्ण नहीं लौटे तो वहां पे हजारों गोपियों ने इस कृष्ण प्रेम में इसी तालाब में अपनी जल समाधि दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। कान्हा जी की नगरी द्वारिका से ये थोड़ी ही दूर पे स्थित है आपका, जिसको कहा जाता है गोपी तालाब तीर्थ। यहाँ पे भी कई सारे मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहा जाता है कृष्ण ने गोपियों को इस तालाब की पवित्र मिट्टी से स्नान करवा कर उन्हें पवित्र कर दिया था। यहाँ पे एक गोपी, ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा होगा, इसको गोपी चंदन कहते हैं। इस जो भी गोपी तालाब है उसी से ये निकाला जाता है। अब जाएंगे तो आप वहाँ पे इसको खरीद भी सकते हैं। अब हम चलेंगे बेट द्वारका की तरफ। जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे हाई टाइड की वजह से आगे का रास्ता बंद था। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज भी बंद है। और जहाँ पे ये जो सारी बोट जाती है और ये पार करके ये एक आइलैंड की तरफ का बना हुआ है। जैसे आपने वो देखा होगा कि सुदामा जी आते हैं तो फिर जो जहाँ पे द्वारिकाधीश का दर्शन करते हैं, यहाँ पे जो द्वार, हम लोग इस नदी को पार करके जाएंगे तो वही मंदिर हमको मिलेगा। बट ये वहाँ पे बंद, हाई टाइड की वजह से ये स्थान उस समय बंद था, तो आपको मैं यहीं से दर्शन करा दूँ। रुक्मणी देवी टेम्पल की तरफ। रुक्मणी देवी, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन लगा था कि द्वारिकाधीश का स्थान अलग है, रुक्मणी देवी का अलग है। फिर मुझे पता चला कि द्वारिकाधीश और रुक्मणी देवी जी को एक श्राप मिला था। उनके जो गुरु थे दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण और देवी रुक्मणी जी को 2 श्राप दिए थे। पहला श्राप ये था
कि भगवान और देवी रुक्मिणी का 12 साल का वियोग होगा, यानी दोनों लोग को 12 साल के लिए अलग रहना पड़ेगा। और दूसरा शाप ये था कि द्वारिका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा, यानी कुछ किलोमीटर तक द्वारिका में आपको पीने लायक पानी नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग अपने पीने वाले पानी को स्टोर करके रखते हैं। इसी वजह से देवी रुक्मिणी की भगवान द्वारिकाधीश की पटरानी होने के बावजूद उनके निवास के लिए अलग अलग 2 मंदिर बनवाए। ये मंदिर की जो नक्काशी आपको सामने दिख रही है बहुत ही खूबसूरत है। ये वीडियो में तो आपको दिख रही है, बट अगर आप सामने से देखेंगे ना तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत अब हम आ चुके हैं गोमती रिवर बिहाइंड द द्वारिका मंदिर। हाँ जी, जो द्वारिका मंदिर है उसके पीछे की साइड आप आएंगे तो आपको ये गोमती रिवर दिखेगा। जो ब्रिज दिख रहा है आपको वो अभी इसको नहीं चलाया जा रहा है। कुछ दुर्घटना जो पिछले कई जगह हुई थी उसी वजह से यहाँ पे अगर आप इस दूरी को तय करना चाहते तो आप बोट से जा सकते हैं। गोमती नदी के तट पर स्थापित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। जिस द्वारिका मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारिकाधीश जो आपका है उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु जी का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रधान की महिमा पवित्र ग्रंथों में भी मानी गई है। द्वारिका मंदिर जो आपका द्वारकाधीश का मंदिर है जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, हिंदुओं का पवित्र धाम 4 धामों में से एक धाम है।
आप यहाँ पे बहुत आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होगा। बट यहाँ पे इन लोगों की कुछ टाइमिंग होती है, 7 से 8 बजे के बीच में ही आपको वापस लौटना होता है, तब उसके बाद बोट सीधा नहीं आती है। गाइस ये मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की थी। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आप भी वहाँ घूम चुके हैं तो आप भी शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।